नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों में CSP प्लस बैंकिंग आउटलेट खोलने की घोषणा की है? ओडिशा, झारखंड, उत्तराखंड या बिहार? तो अभी हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने अपने ग्राम पंचायतों में CSP प्लस बैंकिंग आउटलेट खोलने की घोषणा की है। हाल ही में ओडिशा सरकार 4373 ग्राम पंचायतों में CSP प्लस बैंकिंग आउटलेट खोलने की घोषणा की है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने ERMED कंसोर्टियम के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग लोगों और गर्भवती महिलाओं को घर पर बैंकिंग सेवाएं इसके द्वारा मिलेंगी और समय पर सरकार के प्रत्यक्ष लाभ का हस्तांतरण भी मिलेगा। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 किसने लॉन्च किया है? इसरो और नासा, स्पेस एक्स और नासा, एम और इसरो या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में एम और इसरो मिलकर नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किए हैं। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नवर्स एडुकेट के सहयोग से नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। NSIC 2023 एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसे बढ़ती भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था और भविष्य के अंतरिक्ष कार्यबल को समझने और योगदान देने के लिए अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष उत्साही लोगों को प्रेरित करने के लिए डिजाइन किया गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष नवाचार चुनौती NSIC 2023 का मुख्य उद्देश्य स्कूली छात्रों की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में रुचि को जगाना है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इन मेडिसिन कंसोर्टियम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, डॉक्टर सतीश चंद्र सिन्हा, डॉक्टर व्योमेश बनर्जी या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इन मेडिसिन कंसोर्टियम का उद्घाटन किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने नेशनल मीडिया लाइब्रेरी में इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इन मेडिसिन कंसोर्टियम डिजिटल स्वास्थ्य परिवर्तन के लिए पुस्तकालयों को सशक्त बनाने के विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ERMED कंसोर्टियम एक्सेस सुविधा को 14 एम्स और यहां तक कि आयुष अनुसंधान कॉलेजों सहित 74 चयनित सरकारी संस्थानों तक बढ़ा दिया गया है एवं इसे संस्थानों तक भी विस्तारित किया गया है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? प्रकाश कांत, जगदेव पात्रा, सुभाष रोनवाल या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में सुभाष रोनवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 से सम्मानित किया गया है। सुभाष रोनवाल को पहले RICS साउथ एशिया अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर्स के एक वैश्विक उद्योग निकाय है जो देश भर के पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक और भारतीय दोनों उद्योगों में उत्कृष्ट उपलब्धियों को स्वीकार करना, निर्मित और प्राकृतिक वातावरण में काम करने वाले व्यक्तियों और टीमों द्वारा व्यावसायिकता और नैतिकता के उच्चतम स्तर के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 69वां संस्करण हाल ही में कहां आयोजित किया गया? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या मणिपुर? तो हाल ही में घोषित हुआ है कि केरल में 69वां बोट रेस का संस्करण आयोजित होगा। प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 2023 का 69वां संस्करण केरल के अलाप्पुझा जिले की सुरम्य पुन्नमदा झील में आयोजित किया जाएगा। प्रतिष्ठित ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली 19 चुंदन वल्लोम्स या स्नेक बोट सहित 72 नावें हर साल अगस्त के दूसरे शनिवार को आयोजित होने वाली नाव दौड़ में भाग लेती हैं।
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में सीएम सोलर मिशन कहां लॉन्च किया गया है? मेघालय, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो अभी हाल ही में मेघालय राज्य सरकार द्वारा सीएम सोलर मिशन का उद्घाटन किया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने अगस्त 2023 में अपने राज्य में बिजली की कमी को कम करने के लिए 500 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है। यह मिशन राज्य भर में हरित और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध एक प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा हस्तक्षेप होगा। यह मिशन मेघालय के लिए लचीलेपन, स्वतंत्रता और हरित प्रगति का एक नया युग शुरू करेगा। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त या 13 अगस्त? तो हर साल की तरह इस साल भी 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय है युवाओं के लिए हरित कौशल एक सतत विश्व की ओर, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के युवाओं को अपने देश में युवाओं की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए गतिविधियां आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। युवाओं के मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान में लाना और आज के उद्देश्य समाज में भागीदार के रूप में युवाओं की क्षमता का जश्न मनाना भी है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा निवेशक सारथी वैन लॉन्च की गई है? IEPFA कॉमन सर्विस सेंटर या निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, नई दिल्ली नगर निगम या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में IEPFA और कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा सारथी वैन लॉन्च किया गया है। निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि प्राधिकरण की CEO अनीता शाह अकेला और कॉमन सर्विस सेंटर ने निवेशक सारथी नामक 2 निवेशक जागरूकता वैन लॉन्च की है, जिनका थीम अनअवेयरनेस से वित्तीय स्वतंत्रता तक है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण वित्तीय शिक्षा का प्रसार करना और दिल्ली NCR क्षेत्र में धोखाधड़ी वाली योजनाओं के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना है। ये विशेष रूप से सुसज्जित वैन IEPFA द्वारा सावधानी पूर्वक विकसित की गई हैं। निवेशक जागरूकता फिल्मों की एक श्रृंखला हिसाब की किताब चलाने वाली टीवी स्क्रीन से सुसज्जित हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किसने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना में DBT की शुरुआत की है? विजय शेखरन, धर्मेंद्र प्रधान, प्रशांत कुमार या मृणाल रिजिजू? तो अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना में DBT की शुरुआत की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगस्त 2023 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की शुरुआत की है। यह योजना पारदर्शिता और दक्षता की दिशा में एक कदम है, क्योंकि नीति विकास को शामिल करने के लिए कुशल कार्यबल सर्वोपरि है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कल्पना के अनुसार प्रशिक्षुता कौशल को महत्वाकांक्षी बनाने के साथ साथ सीखने के दौरान कमाई को प्रोत्साहित करने की दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करना है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी गई है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या कृष्णकांत शिंदे? तो अभी हाल ही में अमित शाह द्वारा इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अगस्त 2023 में कच्छ के गांधीधाम में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी, जिसका उद्देश्य 3 प्राथमिक लक्ष्यों को पूरा करना, जिसमें खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और किसानों के लिए समृद्धि लाना शामिल है। इससे उर्वरकों के आयात में कमी आएगी और भारत उर्वरकों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा तथा मिट्टी के पोषक तत्वों का संरक्षण होगा और उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित होगा। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य IAS एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।